लगभग वो 10 से 12 डेज में केमिकल रिएक्शन चल रहा था और केमिकल रिएक्शन का जितना क्वेश्चन था वो तो आप लोग सॉल्व करे होंगे और हमको उम्मीद है कि ये केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह समझ गए हो। अब चैप्टर नंबर 2 में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड एक ग्रीक वर्ड एसिडस से बना है जिसके माने होता है सावर, खट्टा। हर वो चीज जिसको हम डाइट के रूप में लेते हैं और वो खट्टा लगे तो इसका मतलब कि ये उसके अंदर एसिड है। हिंदी में आम्ल होता है और कुछ लोग उसको तेजाब बोलते हैं, तेजाब। कुछ एसिड का फॉर्मूला है जो कि आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, जैसे HCl, HBr, HI, उसी तरीके से HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3 और H3PO4। ये सब कॉमनली ऐसा एसिड है जिसको यूज किया जाता है, जिसको मतलब के एसिड को दो भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, जिसको आदमी डाइट के रूप में लेता है। आदमी को जी चाहता है कि कुछ खट्टा खाएं तो ऑर्गेनिक एसिड लेगा। इनऑर्गेनिक एसिड तो ये जला देगा, पूरा टंग जला देगा। तो ये एसिड पूरा ये इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल में आता है। इसके अलावा भी है H2CO3, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इधर ऑर्गेनिक एसिड में ये पहचान है कि COOH लगा रहेगा। ये जैसे 2 COOH है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। उसी तरीके से ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है HCOOH, बड़ा जहरीला एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड है, रेड एंट में पाया जाता है। CH3COOH, ये 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको विनेगर कहते हैं। यानी ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये विनेगर में पाया जाता है कि पानी रहता है, अगर जैसे 5% एसिड डाला तो 95% क्या रहेगा, इसमें पानी रहेगा। इसको विनेगर कहते हैं, जो कि आदमी फास्ट फूड की दुकान में जो है यूज होता है। उसी तरह से C2H5COOH, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये सारा एसिड इसी तरह से लेमन में होता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड एप्पल में, मैलिक एसिड। उसी तरीके से खाने का और भी सामान है, जैसे कर्ड है। इसमें कर्ड के अंदर भी एक एसिड पाया जाता है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड। उसी तरीके से टैमरिंड,
इमली में एक एसिड पाया जाता है जिसको टार्टरिक एसिड कहते हैं, और दूसरे फल में भी पाया जाता है, लेकिन ये मेन सोर्स है टार्टरिक एसिड। तो इस तरह से एसिड की जानकारी होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आदमी जो है जानकारी बोल देता है कि एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज सावर टू टेस्ट, बट ही कैन नॉट गिव द एग्जांपल्स of any 10 acids which is inorganic, that is strong acid, and weak, such as I have given some examples. So these are the classification of acids, and all substance that we eat is either acid or base or neutral. Acid, base or neutral. Acid tastes sour, base tastes bitter, bitter means तीता लगता है। तो ये एक पहलू है। अब बेस का पहचान है, बेस टेस्ट बीटर है ना, बेस का पहचान है कि OH उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। OH जैसे कि एक न्यूट्रल चीज है वाटर, इट इज एसिड नॉट बेस नॉट सॉल्ट, न्यूट्रल है वाटर। तो वाटर में क्या होता है कि H2O फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा डिसोसिएट करेंगे तो H अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। अब देखिए इसको दोनों को कंबाइन करिए तो H2O मिलेगा, प्लस माइनस मिल कर करके दोनों न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज का एक्वस, देखो एक्वस में आदमी ई छोड़ सकता है, ज्यादा चांस है। एक्वस स्टेट में जो H डोनेट करता है, जो H प्लस डोनेट करता है, H प्लस डोनेट करता है, वो एसिड है। और एक्वस स्टेट में जो OH माइनस डोनेट करता है वो बेस है। ये बात किसने कहा? एक साइंटिस्ट आर्हेनियस। Who is the Arrhenius is the scientist who gave the definition of acid and base. The basis of the definition is that anything in their aqueous state, जब उसमें पानी घोला जाए, donates या gives H plus ion, then it is acid. Anything in their aqueous state, if gives या donates OH minus ion, then it is base. It is the Arrhenius theory. Old concept जो बॉयल ने दिया है, बॉयल ने ये कंसेप्ट दिया है कि एसिड सावर होता है और बीटर अगर है तो वो बेस है। बीटर सावर अगर है तो एसिड है, और ये बॉयल का कंसेप्ट है, आर्हेनियस का ये कंसेप्ट है। उसी तरीके से ब्रोंस्टेड लोअरी ने, ये पहला आदमी है जो ओल्ड कंसेप्ट है, ये दूसरा आदमी है जो एसिड और बेस के बारे में बोला, तीसरा आदमी ब्रोंस्टेड लोअरी है। हो सकता है आपके बुक में ये कंसेप्ट नहीं हो, लेकिन हम पूरा डिटेल बोल रहे हैं। ब्रोंस्टेड लोअरी एक साइंटिस्ट है जिसने कहा कि देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ दो चीज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। तो अब हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल है, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अगर ये H प्लस में बदल जाता है का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, वो इलेक्ट्रॉन भी, एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर दिया, तो ये H प्लस किसका सिंबल है? प्रोटॉन का सिंबल है। प्रोटॉन का दूसरा सिंबल H प्लस को आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोअरी ने इसी का सहारा लेके कहा कि acid is a substance, acid is a substance which donates, क्या देता है? डोनेट्स प्रोटॉन। और तब मतलब कि बेस का क्या है? बेस के बारे में इन्होंने कहा कि डोनेट का अपोजिट क्या? एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। और इसके बाद लेटेस्ट थ्योरी जो है, पहला हुआ बॉयल, दूसरा हुआ आर्हेनियस ने थ्योरी दिया, तीसरा ब्रोंस्टेड लोअरी ने दिया,
चौथा जो अभी अभी का थ्योरी है, लेटेस्ट थ्योरी, उसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहां देखो प्रोटॉन डोनेट यहां है, तो इसका डोनेट का जस्ट अपोजिट एसिड इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं पेयर एक्सेप्टर, ये एसिड होता है। आप इसका लैंग्वेज अपना बनाइए। एसिड इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेस जस्ट अपोजिट होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहते हैं। अगर आप ये बॉयल का, आर्हेनियस का, ब्रोंस्टेड-लोरी का और लेविस का कंसेप्ट जान जाते हैं तो आपको 12 तक एसिड बेस के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये हो गया एसिड बेस का। उसके बाद देखिए बेस में OH, बेस का पहचान है OH और एसिड का पहचान है H। आप देख सकते हैं जैसे HCl, HBr, HNO3, HNO2, HNO2, ये क्या है? एसिड है, क्योंकि ये H डोनेट करने का कैपेसिटी रहता है। कोई आदमी बोलेगा कि ये HCl अगर सूखा हो यानी गैस के रूप में भी पाया जाता है, ये HCl गैस हो और अगर ब्लू लिटमस पेपर पे इसको फ्लो कराया जाता है तो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कैसे ये एसिड है? तो ये एसिड यहाँ पर डिफिनेशन ही में लिखा गया एक्वस, पानी का होना जरूरी है। अगर या तो इसमें पानी हो तो इसमें डिप कर दे या इसको भिगो दे और इसके ऊपर HCl गैस फ्लो करा तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा, तो समझा जाए कि एसिड है। तो एसिड के होने के लिए एक्वस यानी पानी का होना जरूरी है, भीगा हुआ होना जरूरी है। बेस के लिए पहचान है OH लगा दीजिए। फर्स्ट ग्रुप में तो आप जानते हैं NaOH, KOH, LiOH। उसी तरह सेकंड ग्रुप का लीजिए MgOH होल 2, सेकंड ग्रुप में होल 2 और CaOH होल 2, ये सब बेस है। और उसके बाद थर्ड ग्रुप से ले लीजिए AlOH होल 3, ये भी बेस है। तो बेस का पहचान क्या? OH। और अगर ये OH नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से कि इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं देता है। तो ये एसिड बेस का कंसेप्ट है। उसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि देखिए आपके घर में प्याज होगा, ऑनियन, वैनिला आप लोग जानते हैं आइसक्रीम वगैरह बनता है तो उसमें वैनिला बहुत खूबसूरत खुशबूदार चीज है। दूसरे नंबर में टर्मेरिक है, टर्मेरिक जो कि घर में पाया जाता है पाउडर, हल्दी पाउडर। तो उसके अलावा क्लोव है, क्लोव कहते हैं लौंग को। तो ये सब ऐसा चीज है कि अगर इसके अंदर आप नींबू गाड़ देंगे तो इसका महक जो प्याज का है वो कम हो जाएगा। कोई भी एसिड या बेस से अगर इसका महक बदल जाता है, महक का मतलब स्मेल चेंज करके ये अपने आप का पहचानता है कि ये एसिड है कि बेस है। आप ऑनियन के अंदर डालिए NaOH, इसका महक जो है वो जाएगा, इसका जो ओरिजिनल झांस है इसका भी महक खत्म हो जाएगा, इसका ये भी महक खत्म हो जाएगा। तो जो रिलेटेड है ऐसा इंडिकेटर जो स्मेल से रिलेटेड है, इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है स्मेल से, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आपके पास अगर बुक है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज किसी का नहीं लेना, लैंग्वेज अपना बनाना है। इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और जनरली इंडिकेटर होता है कि जो अपना कलर बदल कर करके, यहाँ तो स्मेल बदल कर करके, और इंडिकेटर खाली कहते हैं ऑल्फैक्टरी को हटा देते हैं। तो इसमें यह होता है कि कलर चेंज करता है, कलर चेंज करके ये प्रूव करता है कि दिया गया सामान एसिड है या बेस। जैसे इसका एग्जांपल है फिनोल्फथेलीन, एक दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो कि एकदम नारंगी का जो रस निकालेंगे ना उस कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज। ये तो पाउडर, जो सूजी पाउडर होता है ना उसी तरह का होता है। ये मिथाइल ऑरेंज नारंगी के रस के जैसा कलर है इसका। और उसके बाद एक और इंडिकेटर है
जिसको के जैसे रेड कैबेज भी इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेट करता है एसिड बेस। उसके अलावा लिटमस है। लिटमस एक प्लांट होता है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन को पूरा खौला कर करके उसका पानी अगर 1 लीटर है तो ½ लीटर कर देंगे, लिटमस तैयार हो गया। लिटमस में 2 तरह का आता है, ब्लू और रेड। तो आज जो है एसिड का हमने इंट्रोडक्टरी किया और एसिड के बारे में जो है आपको बताया गया। आप को हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं इस पर। हमारा तो आदत है कि पहले क्वेश्चन फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो हमने क्वेश्चंस देखे हैं और उस आधार पर हमने कुछ आपको कंसेप्ट दिया है। आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देखें कितना आपको कंसेप्ट आया और ये देखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके यानी कि सेकंड चैप्टर को भजाने के खातिर फर्स्ट को भूलते चले जाएं। इसलिए इसको बार बार आप अपने रिवीजन में रखें और देखें कि आप क्लास में अपने तमाम साथियों को समझा देने का कैपेसिटी आपको है कि नहीं। इस तरह से आप इसको भी पक्का करें और नए चैप्टर में भी ध्यान दें। आज इतना ही।